द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार पर नौ हिंसा को लेकर कई बड़े खुलासे और आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जेजेपी पार्टी से आते हैं और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बीजेपी से आते हैं। हरियाणा में दोनों पार्टी बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन वाली सरकार चल रही है। हालांकि दोनों पार्टी के बीच विवाद की खटपट की खबरें जो हैं वो अक्सर सामने आती रहती हैं। कहा यह भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों में अपना अपना रास्ता अलग कर लेगी और अलग अलग चुनाव लड़ेगी। लेकिन नो हिंसा में दुष्यंत सिंह चौटाला ने अपनी ही सरकार पर, अपने ही प्रशासन पर कई बड़े गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि आयोजकों ने सही से जानकारी नहीं दी कि रैली में कितने लोग आएंगे, क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा। इसलिए भी हो सकता है कि दंगा जो है वो भड़क गया। अब आपको बताते हैं कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला किस तरह से बीजेपी सरकार की पोल खोल रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरीके से विफल रहा है और इसी के साथ कई तरह के बड़े और खुलासे भी वो कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर हिंदुस्तान लाइव का ये ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में लिखा है, डिप्टी सीएम ने अपनी सरकार पर उठाई उंगली, क्या नू हिंसा में झुलस रहा है गठबंधन। इस बीच एक और बार दोनों पार्टी के बीच खटपट और विवाद की खबरें जो है वो सामने आने लगी हैं, क्योंकि दोनों पार्टी जो है दोनों ही पार्टी आपस में गठबंधन करके सरकार चला रही हैं। दुष्यंत सिंह चौटाला यहाँ पर बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या उन्होंने कहा है आपको बताते हैं। अपनी स्क्रीन पर हिंदुस्तान लाइव का आर्टिकल देख रहे हैं जिसकी हेडलाइन में लिखा है कि हरियाणा के डिप्टी सीएम ने अपनी ही सरकार पर उंगली उठाई, क्या नू हिंसा की आग में झुलस रहा है बीजेपी जेजेपी गठबंधन। बीजेपी जेजेपी गठबंधन की कई खबरें आपने पिछले दिनों भी देखी और सुनी होंगी। दोनों नेताओं की तरफ से, जेजेपी और बीजेपी की तरफ से एक दूसरे पर कीचड़ उछाली गई थी, बयानबाजियां की गई थी और कई तरह की बातें भी कही गई थी। बीजेपी के एक नेता ने तो ये तक कह दिया था कि दुष्यंत सिंह चौटाला को कुछ भी फ्री में नहीं मिला है। दुष्यंत सिंह चौटाला और उनकी पार्टी और उनके पार्टी के नेता जो हैं वो सिर्फ सत्ता में बैठकर मलाई खा रहे हैं, कोई मेहनत उन्होंने नहीं की है। अब अपनी स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए जिसमें लिखा है कि हरियाणा के नूह जिले में हुई हालिया हिंसा में राज्य में सत्ताधारी गठबंधन के बीच की उलझनें बढ़ा दी हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जननायक पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने यह कहकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मुश्किलें खड़ी कर दी हैं कि नूह में स्थिति का आकलन करने में प्रशासन विफल रहा है। नूह में 31 जुलाई को एक धार्मिक जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। उसके बाद राज्य के कई इलाकों में धार्मिक उन्माद की खबरें जो हैं वो सामने आई थी। तो दुष्यंत सिंह चौटाला जो हैं उप मुख्यमंत्री हरियाणा के जेजेपी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि प्रशासन जो है वो स्थिति का नियंत्रण करने में, स्थिति का आकलन करने में विफल रही, जिसकी वजह से ये हिंसा जो है वो आगे बढ़ी। तनावपूर्ण और गंभीर हालत को देखते हुए राज्य सरकार ने नूह जिले में मोबाइल, इंटरनेट और एमएमएस सेवाओं का निलंबन जो है 11 अगस्त तक बढ़ा दिया है। यानी कि 11 अगस्त तक राज्य में इंटरनेट और एमएमएस सेवाएं जो हैं वो बंद रहेंगी, बाधित रहेंगी। चौटाला ने कहा कि अतिरिक्त डीजीपी ने कहा था कि आयोजकों ने 3200 लोगों के साथ शोभा यात्रा निकालने की अनुमति ली थी और उसी के अनुसार पुलिस कर्मियों को तैनात किया था। बावजूद इसके वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। उप मुख्यमंत्री चौटाला ये भी कहते हैं कि वहां पर कानून व्यवस्था जो है वो सही से उसका इंप्लीमेंट नहीं किया गया। पुलिस संख्या बल जो है उसको इतनी भारी मात्रा में तैनात नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये हिंसा जो है वो भड़की। पत्रकार ने जब चौटाला से पूछा कि क्या हालात का आकलन करने में खुफिया चूक हुई थी, इस पर उन्होंने कहा प्रशासन के पास मूल्यांकन की कमी थी, वो इस पूरे प्रकरण का ठीक से आकलन नहीं कर सका। नूह के पुलिस अधीक्षक जो अब स्थानांतरित हो चुके हैं 22 जुलाई से छुट्टी पर थे, उनके पास अतिरिक्त प्रभार था। जिन अधिकारियों से शोभा यात्रा की अनुमति ली गई थी वो भी इसका ठीक से आकलन नहीं कर सके। ये एक ऐसा पहलू है जिसकी जांच की जा रही है। तो यहाँ
यहाँ पर प्रशासन पर कई तरह के सवाल और खुलासे दुष्यंत सिंह चौटाला कर रहे हैं। दुष्यंत सिंह चौटाला यहाँ पर साफ कहते हैं कि जिन पुलिस अधिकारियों से शोभा यात्रा की अनुमति ली गई वो ठीक से इसका आकलन नहीं कर पाए और ठीक से कानून के दायरे में रहकर या कानून के अंतर्गत वहां पर चीजें नहीं संभाल पाए, जिसकी वजह से वहां पर हिंसा फैली। ये भी एक कारण, एक पहलू हो सकता है जिसकी जांच जो है वो हो रही है। आगे लिखा है कि चौटाला ने एक अन्य संबंधित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि बलों को ठीक से तैनात नहीं किया गया था। चौटाला यहां पर कह रहे हैं कि पुलिस बलों को ठीक से तैनात नहीं किया गया था। जननायक जनता पार्टी के नेता चौटाला ने पहले भी कहा था कि नूंह में भीड़ के हमले का शिकार हुई धार्मिक शोभा यात्रा के आयोजकों ने जिला प्रशासन को अपेक्षित भीड़ के बारे में सही जानकारी नहीं दी थी। ये एक चूक है जिसकी वजह से हो सकता है कि हिंसा हुई। नूंह में विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद भड़की सांप्रदायिक झड़प में 2 होमगार्ड और 1 मस्जिद के नायाब इमाम सहित 6 लोगों की मौत हो गई थी। तो हरियाणा के नूंह में हिंदू संगठन की तरफ से एक शोभा यात्रा की गई। इस शोभा यात्रा में मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, इस तरह के नफरती लोगों ने खूब जो है वीडियोस वायरल किए और इस तरह के नफरती लोगों के आने की खबर भी इसमें आई, जिसकी वजह से हिंसा भड़की और नूंह जो है वो हिंसा की चपेट में आ गया। कई जाने गई, कई घर तबाह हो गए। अब चौटाला कह रहे हैं कि प्रशासन इसे आकलन करने में विफल रहा, सही संख्या में पुलिस बल तैनात नहीं था, पुलिस फोर्स को ठीक से तैनात नहीं किया गया था और साथ ही जो खट्टर सरकार कार्रवाई कर रही है दंगाइयों के नाम पर, उसमें भी साफ साफ वो मुसलमानों को ही निशाना बना रही है और मुसलमानों के घरों पर ही जो है वो बुलडोजर चलाया जा रहा है। आगे लिखा है कि इस बीच भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को नूंह का दौरा कर जिले की स्थिति का जायजा लेगा। पार्टी की एक विज्ञप्ति के अनुसार प्रतिनिधि का नेतृत्व हरियाणा भाजपा प्रमुख ओपी धनखड़ करेंगे। इसमें हरियाणा के मंत्री बनवारी लाल और पार्टी के कुछ और विधायक भी शामिल होंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रतिनिधि मंडल नूंह के कई स्थानों का दौरा करेंगे और वहां के लोगों से बातचीत करके स्थिति का जायजा लेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी वहां पर दौरा करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को वहां पर दौरा करने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई। पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में कर्फ्यू लगा हुआ है, क्षेत्र में हालात हम सामान्य कर रहे हैं, इस दौरान आप वहां पर नहीं जा सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इकाई को जो है वहां पर परमिशन मिल चुकी है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जो है उसमें लगातार खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। दोनों पार्टी के बीच, दोनों पार्टी के नेताओं के बीच विवाद की खबरें भी सामने आ रही हैं और अब तो दुष्यंत सिंह चौटाला हरियाणा नूंह में जो हिंसा हुई है उसे लेकर अपनी ही सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कई तरह की बातें और कई तरह की जो लापरवाहियां हैं उन्हें भी सामने रख रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है, लेकिन दोनों दलों के बीच लंबे समय से खटपट की खबरें जो हैं वो आती रही हैं। ऐसा माना भी जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियां जो है वो अपना अपना रास्ता अलग कर सकती हैं और दोनों अपने ही बूते पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। 2019 में मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिल सका था, तब जेजेपी के समर्थन से सरकार बनाई गई थी और दुष्यंत सिंह चौटाला जो हैं उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन दोनों के बीच खटपट की खबरें आ रही हैं, तो हो सकता है कि अगला विधानसभा चुनाव हरियाणा का दोनों अपने बूते पर लड़े और उसके बाद जो परिणाम होंगे वो भी देखने होंगे। लेकिन दुष्यंत सिंह चौटाला ने यहाँ पर कई तरह की बातों को उठाया है। साफ साफ कहा है कि जिन अधिकारियों से इजाजत ली गई उन अधिकारियों से गलती हुई है आकलन करने में, वहीं पुलिस बल सही से तैनात नहीं किया गया और कई तरह की कानूनी लापरवाहियां जो है वो सामने आई हैं जिनकी जांच की जा रही है। आप दुष्यंत सिंह चौटाला की इन बातों को लेकर, इन आरोपों को लेकर क्या सोचते हैं? दुष्यंत सिंह चौटाला ने जिस तरह से अपनी ही सरकार पर उंगली खड़ी करी है उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।